Doctor, may I come in? Yes, come in. Have a seat. Thank you. डॉक्टर, ये दवाइयाँ किस बीमारी में काम आती हैं? लॉर्जेटिल, डाज़ेपम, ये किसके लिए है? जो मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब देंगे आप? मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि I'm sorry. मैं मालती जोशी हूँ, प्राइवेट डिटेक्टिव। डॉक्टर, मैं इस वक्त बहुत जल्दी में हूँ और जो पूछ रही हूँ प्लीज उसका जवाब दे दीजिए और सवाल मत कीजिए प्लीज। देखिए, ये दवाइयाँ बहुत गहरी नींद के लिए दी जाती हैं, वेरी डीप स्लीप। जो लोग जल जाते हैं या किसी एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं उन्हें दी जाती है ताकि वो 24 घंटे तक सो सके। और ये दवाइयाँ हर 3 घंटे के बाद दी जाती हैं। लेकिन इस बात का ख्याल रहे, अगर जरा से भी ओवरडोज हो जाए तो मरीज की जान भी जा सकती है। अगर ये दवाइयाँ किसी मरीज को दी गई हैं तो उसे फौरन हॉस्पिटल ले आइए और पुलिस को भी। Don't bother. I've taken care of everything. Thank you. टैक्सी खाली है? अच्छा सुनो, मुझे तालेगांव जाना है, कुछ देर रुकना पड़ेगा और शायद वहां से मरीज लेके हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। ठीक है, चलो चलो जल्दी जल्दी। हाँ सीधा एकदम बिल्कुल, जल्दी जल्दी सामने हो जाना। सुनो, जाना नहीं कहीं, रुको। जरा भी हरकत की तो अर्थी बढ़ा।
कहा था मैंने? तेरी अम्मा हूं। इला जी को खबर कर दी गई थी? जी हाँ, शी शुड बी हियर एनी मोमेंट। लीजिए, आ गई हूँ। एक्सक्यूज मी। रोहित, सोनाली कैसी है? मैं उससे मिलना चाहती हूँ। आई डाउट कि आप उनसे मिल सकती हैं जब तक पुलिस अपनी कार्रवाई पूरी नहीं कर लेती। मालती जोशी, तुम्हें पहचानने में पहले मुझसे भूल हुई थी, लेकिन अब खुशी हुई। एक्सक्यूज मी। इंस्पेक्टर, जो पेशेंट अंदर है मैं उसकी माँ हूँ, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। पेशेंट बेहोश है, डॉक्टर चेकअप कर रहे हैं। जैसे ही उन्हें होश आ जाएगा पुलिस उनका बयान लेगी। बयान लेने के बाद आप उन्हें मिल सकती हैं। बयान लेते वक्त क्या मैं उसके पास रह सकती हूँ? जी नहीं। Are you sure? 100%। कितना वक्त लगेगा? हम इंतजार कर रहे हैं, आप भी कीजिए। वक्त कितना लगेगा ये डॉक्टर ही बता सकते हैं। एक्सक्यूज मी डॉक्टर। यस। आपकी पेशेंट होश में आई? जी नहीं। आप? मैं इला सिंघानी, यानी उसकी माँ। ओहो, तो आप ही वो मशहूर इला सिंघानी है। आपके केस के बारे में मैं अक्सर पढ़ता रहता हूँ। मैं अपने केस की नहीं, आपके केस की बात कर रही हूँ। क्या मैं सोनाली से मिल सकती हूँ? देखिए, आप बेहोश सोनाली को देख तो सकती हैं, लेकिन उससे मिल नहीं सकती, क्योंकि उसकी रगों में खून से ज्यादा ड्रग्स है। दोनों बाजू नीले पड़े हुए हैं। मुझे लगता है वो खुद अपने आप ही इंजेक्शन लगाती रही है, और जब तक वो ड्रग्स उसके शरीर से वॉश आउट नहीं कर देते। डॉक्टर, इसके लिए कितना वक्त लगेगा? यही कोई 12-14 घंटे, और ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उसे ड्रग्स कितनी मात्रा में ली है। थैंक यू डॉक्टर। सोनाली को होश में आने में कुछ वक्त लगेगा। उसके होश में आते ही मुझे खबर कर देना। ठीक है मैडम, जैसा आप ठीक समझें। रोहित, जब अच्छा वक्त गुजर गया है तो बुरा वक्त भी गुजर जाएगा। तुम फिक्र मत करो। अरे हाँ, उस आदमी की हालत कैसी है जिसे गोली लगी थी? डॉक्टर का कहना है कि काफी क्रिटिकल पोजीशन है, मौत से लड़ रहा है वो। इतनी आसान मौत नहीं मरेगा वो, बड़ी माँ। उसको बताना ही पड़ेगा कि उसकी माँ से क्या दुश्मनी थी। उसकी दुश्मनी मेरे साथ है, सोनाली से नहीं। लेकिन कानून उसे संभालेगा, तुम नहीं। मालती, मैं चाहूंगी कि तुम अपनी पहली फुर्सत से मुझे आकर मिलो। कल सुबह 7 बजे जब आप पहली चाय लेती हैं। Why not? हम चाय साथ पियेंगे। चलो बाबा, थैंक यू सो मच। सोनाली कैसी है माँ? हमें जैसे ही पता लगा हम लोग यहाँ। तुम्हें यहाँ आने की इजाजत किसने दी? क्या तमाशा देखने आई हो? ये मेरा परिवार है, सिंघानी परिवार। इसमें कोई पराई लड़की दखल दे, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। का क्या बिगाड़ा है? अब ये मेरी इंसानी हमदर्दियों पर भी पाबंदियां लगाएंगी। डिक्टेटर है क्या? देखो, इनकी डिक्टेटरशिप तुम पर चल सकती है, मुझ पर नहीं। मैडम सर्जन आ रहा है। आप चाहें तो अपनी हुकूमत बाहर बना सकते हैं, लेकिन इस खानदान पर हुकूमत सिर्फ और सिर्फ बड़ी माँ की ही चलेगी, और हम सब उस हुकूमत के आगे सर झुकाते हैं। और जो सर ना झुकाना चाहे वो ये हुकूमत छोड़ के जा सकता है। संजना, किसके आगे सर झुकाना है और किसके आगे नहीं, ये मैं तुमसे बेहतर जानता हूं। और एक बात अच्छी तरह समझ लो रोहित, किसी भी हुकूमत में बागी होते नहीं, बागी बना दिए जाते हैं।
हमारे इस पक्के मकान में एक और कच्ची ईंट पैदा हो गई। बेस्ट ऑफ लक संजीत। संजना, संजना आई एम सॉरी। देखो, माँ की बातों से मन मत दुखाना। गुस्से में। गुस्सा? किस बात का गुस्सा? उनकी बेटी अगर रास्ते से भटक गई है तो उसका गुस्सा वो मुझ पर निकालेंगी। तुम गलत समझ रही हो। मैं बिल्कुल सही समझ रही हूँ। उन पर अगर किसी के खून का इल्जाम है तो क्या ये मेरा दोष है? सिंघानी खानदान, सिंघानी परिवार, क्या इस परिवार के लोग आसमान से उतरे हैं? देखो संजीत, ईला सिंघानी की छांव में जो चाहे बैठ सकता है, लेकिन मुझे किसी के साए की जरूरत नहीं। संजना, माँ इन दोनों को ज्यादा ही परेशान है। अगर तुम कुछ दिन सब्र कर लो तो। क्यों सब्र करूं मैं उनकी शरण में आई हुई कोई बेसहारा लड़की नहीं। आज भी इस होटल में मैं अपने पैसों पर रह रही हूँ। क्या समझती हूँ अपने आप को? संजना, संजना, अक्लमंदी इसी में है कि मैं दब जाऊं, लेकिन मैं दबने वालों में से नहीं हूँ। संजना, इससे पहले कि तुम आगे कुछ कहो, मेरी एक बात ध्यान से सुनो। मुझे कभी भी इस धर्म संकट में मत डालना जहां मुझे मां और तुम में से किसी एक को चुनना पड़े। क्या यही बात तुम अपनी माँ से जाकर कह सकते हो कि वो तुम्हें धर्म संकट में ना डाले? और अगर ऐसी सिचुएशन आ गई तो संजीत? मैं उस बारे में सोचना नहीं चाहता। जिंदगी में तंग गलियों से बचकर निकलने की कोशिश बुज़दिल किया करते हैं। बहादुर शाही रास्तों पर जुलूस बनाकर निकलते हैं। मिस्टर संजीत, लगता है तुम्हारे धर्म संकट की वो घड़ी आ चुकी है, वो पल आ चुका है। ईला जी ने तो तुम्हें 6 महीने का वक्त दिया था ना, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ 1 दिन की मोहलत देती हूं। फैसला तुम्हारे हाथ में है। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कीप इट ऑन मेकिंग। थैंक यू। मालती जोशी किसके लिए काम करती है? मालती जोशी प्रोफेशनल है, ऑब्वियसली पैसे के लिए काम करती है। हालांकि अब वो उम्मीद भी नहीं रही। क्यों? पैसे मिलना बंद हो गए क्या? बस यूं ही समझ लीजिए। तो फिर काम क्यों बंद नहीं कर देती? मालती जोशी सच के लिए भी काम करती है, या यूं कहना चाहिए कि मालती जोशी सच के लिए ही काम करती है। ना उसे हटाया जा सकता, ना उसे रखा जा सकता। सुनकर खुशी हुई। सच के सिपाही दुनिया में पैदा होने कम हो गए हैं। तुम्हारी फीस मैं दूंगी। पहले चेक किसने दिया, ललित ने या सपना ने? दोनों ने। कर्ज तो उन्हीं के सर पे था। चुकाए बगैर भाग कैसे गए? शायद मुझ पर विश्वास नहीं रहा। लेकिन मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। तब भी किया था, इसीलिए बेटी बनाना चाहती थी। बेटियों से बहुत निराशा होती है, खास तौर से माँ को। फीस देकर काम कराएंगी तो मुझसे आपको कोई निराशा नहीं होगी। तुमसे एक रिक्वेस्ट है, सोनाली को कोई तंग ना करे। ईला जी अब भी आप? तब और अब में रिश्ते बदल तो नहीं जाते। खान से कोयला भी निकलता है और हीरा भी। कोयला जब ज्यादा तप जाता है वही हीरा हो जाता है। लेकिन खान क्या कोयले से ये नहीं कह सकती कि तू ही मेरा हीरा बेटा है? कोयले और हीरे का फर्क खान को नहीं समझाया जा सकता। इसी तरह बच्चों की नासमझी माँ को नहीं समझाई जा सकती।
उम्मीद करती हूँ अगली बार इलाजी से मुलाकात होगी, सिर्फ एक माँ से नहीं। आखिर क्यों ये दुनिया मेरी दुश्मन हो गई? जीना चाहती हूँ तो जीने नहीं देते, मरना चाहती हूँ तो मरने भी नहीं देते। क्यों बचाया मुझे? क्यों बचाया मुझे? इंस्पेक्टर, आप इनका बयान ले सकते हैं, बट प्लीज टेक केयर ऑफ माय पेशेंट। आप बेफिक्र। मैडम, मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि जब आप खुदकुशी करने गई तब आपके साथ क्या हुआ? इंस्पेक्टर, डॉक्टर, जज, अदालत, हॉस्पिटल, गुंडे, ये मेरी जिंदगी के मालिक कैसे बन गए? मैं तो तभी मर चुकी थी जब मैंने मरने का फैसला किया था। लेकिन नहीं, ये भेड़िए गिद्ध लाश को भी नहीं छोड़ते। मैं पानी की कब्र में आराम से सो चुकी थी, लेकिन उस नीच ने मुझे वहां से भी चुरा लिया। जब आंख खुली तो एक काले नीले आदमी ने मुझे इंजेक्शन दिया। तब से इसी धूप छांव में जिंदा हूं। वो तो मेरी लाश का भी व्यापार करना चाहते थे। मैं जिंदा नहीं रहना चाहती, मैं जिंदा नहीं रहना चाहती। हेलो, आज का अखबार आपने पढ़ा? आप मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? मैं जहां भी जाती हूँ वहीं चले आते हो। मालती आपके आगे नहीं चल सकता तो पीछे चलने दो। अगर आप कहें तो आपके सामने बैठ जाऊं। थैंक यू। वैसे मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करने आया था। आखिर आपने सोनाली को ढूंढ ही निकाला। किसी को ढूंढ निकालना फिर भी आसान है, लेकिन किसी से पीछा छोड़ाना। देखिए, आप फिर से नाराज होगी। वैसे सोनाली के साथ आपकी तस्वीर अखबार में देखकर हमें पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन किसको बुरा भी लगा। और जिन्हें बुरा लगा वो फिर से हमले की तैयारी कर रहे हैं। इलाजी सेफ है। हाँ, इलाजी तो सेफ है, मगर आप नहीं। कुछ दिनों के लिए आप अपने आप को किसी सेफ डिपॉजिट, मेरा मतलब है तिजोरी में बंद कर लीजिए। ऐसे खतरों की मैं परवाह नहीं करती। देखिए मालती जी, मैं आपको डराने नहीं आया, सिर्फ ये कहने आया हूं कि अलर्ट रहें, क्योंकि बुरी खबर ये है कि ठाकुर बच जाएगा। आपका निशाना भरपूर नहीं था। जी नहीं, मैंने गोली उसे मारने के लिए नहीं, सिर्फ जख्मी करने के लिए चलाई, ताकि वो पुलिस को बयान दे सके और साथियों को पकड़ ना सके। चाहता तो मैं भी यही हूँ और शायद होगा भी ऐसा, लेकिन मैं किसी तिजोरी में बंद हो जाऊँ जी, है ना? है कोई ऐसी तिजोरी आपके पास? ये मत कहिएगा कि आपका दिल है। तंग घर में रहोगे तो मुझे बिल्कुल आदत नहीं। मैं हमेशा सोचता था ये बड़े बड़े अंपायर गिरते कैसे हैं। रोमन अंपायर 400 साल में खड़ा हुआ और 40 साल में गिर गया। रशियन अंपायर 90 साल में खड़ा हुआ और 9 दिनों में गिर गया। और अब शतरंज की इस बाजी की तरह हवेला सिंघानी को हारते हुए देख रहे हैं। सोनाली उन्हें मिल तो गई है, मगर वो उनके किस काम की? वो उस खानदान में एक दाग बन के लौटी है।
अब तो इला सिंघानी की जिंदगी में कदम कदम पर स्कैंडल ही स्कैंडल है। मैं भी इला सिंघानी के बारे में यही सोच रही थी कि उसके दिल पर क्या गुजरी होगी। बिजनेस में घाटा हो तो इंसान दोबारा उठकर संभल कर अपनी लड़ाई लड़ सकता है, दोबारा बिजनेस खड़ा कर सकता है। मगर जिस व्यापारी घर के बच्चे आवारा हो तो उस घर को ब्रह्मा भी नहीं बचा सकता। इसी बात की तो मुझे खुशी है मां कि इला सिंघानी को ब्रह्मा भी नहीं बचा सकती। जतीन, दूसरों के दुर्भाग्य पर कभी नहीं हंसना चाहिए। जिस घर में ऐसी हंसी की आवाज आती है, दुर्भाग्य वही लौटकर सबसे पहले अपना मनहूस चेहरा दिखाता है। जिसकी टांग टूटी हो उसके सामने रक्स नहीं करना चाहिए। इला सिंघानी के लिए जरा सी तो हमदर्दी हमदर्दी है मेरे दिल में उनके लिए मां, लेकिन मैं सिर्फ हकीकत बयान कर रहा हूं। आज सिंघानी परिवार और इस हारी हुई शतरंज की बाजी में कोई फर्क नहीं। बस थोड़ा वक्त चाहिए, फिर दुनिया देखेगी ये शहर